जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल सेलेक्ट करके बनाया गया है। ठीक है, अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं बिहार पुलिस के अंदर। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देख लेना और एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस के अंदर सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाले जीके का। ठीक है, इसमें से दोस्तों आप जिस 30 क्वेश्चन का अगर पीडीएफ सही है, ठीक है, 30 जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ सही तो हमारी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किया जाता है। ठीक है, एग्जाम से पहले बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जाता है, तो आप जाके अभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते। क्वेश्चन जो 1 पूछा गया दोस्तों कि निम्नांकित में से कौन जो है भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ठीक है, चलिए बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपका नीति आयोग। राइट आंसर टिक कीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा जो है भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए, नीति आयोग जो है वो आपका गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कहां पे, भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आधार क्या है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई। ठीक है, राइट आंसर टिक कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, अगर पता है तो बताइएगा, नहीं पता है तो अच्छे से वीडियो को देख के आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से माइंड में याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो बताया गया दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसका आधार क्या है आपको बताना है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये आपका मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो है होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है। और बता दें दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मिल पाए। और बता दें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, सारे क्वेश्चन आपको वहां पे दे दिया जाता है। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक है, चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की तो यहाँ पे देख सकते हो, उत्पत्ति गणना विधि जिसको हम लोग ओरिजिन कैलकुलेशन मेथड भी कहते हैं, और आपका आय विधि जिसको हम लोग इनकम मेथड भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में जो है ये दोनों विधियों का जो है प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था, यानी हु फर्स्ट एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सारे सिलेक्टेड है, एक ही क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक किए, दादा भाई नौरोजी जी ने जो है आपका भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का जो है आकलन किया था सबसे पहले, किसने, दादा भाई नौरोजी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे टिक किए होंगे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बताना है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है। इन विच बुक हैज दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी ने जो है धन का पलायन सिद्धांत जो है वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में वर्णन किया गया। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए थे उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, हवाला क्या है, व्हाट इज हवाला। ठीक है, बताना है दोस्तों, पूछा गया हवाला क्या है, यानी व्हाट इज हवाला। ऑप्शन 4 आपको टिक करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन अच्छे से पढ़ के आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों राइट आंसर बात करें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जो दोस्तों हम लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हवाला कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, उसका जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था, ठीक है, बताना है दोस्तों। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, ठीक है। चलिए बताना है आरबीआई यानी रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे 1949 ईस्वी में जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर टिक किए थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बता दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बता दें दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का, ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पे सेंड कर दिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है, ठीक है। भारत में कौन सा बैंक जो है वो मुद्रा नोट को छापता है, विच बैंक प्रिंट करेंसी नोट इन इंडिया, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन 4 है। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप डी टिक किए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपका मुद्रा नोट छापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, इनमें से कौन जो है भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर टिक कीजिए अगर पता है तो, और नहीं पता है तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। बता दें तो इनमें से जो है भारत सरकार का मुख्य बैंकर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो आपका भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे राइट आंसर हो जाएगा उसका। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, 1 रुपये का नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। यानी 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, यानी हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपीज नोट, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन है वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर या फिर आपका वित्त मंत्रालय के सचिव या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे वित्त मंत्रालय के सचिव जो है वो 1 रुपये के सिक्के पर जो है यानी नोट पर जो है हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय करेंसी नोटों में जो नोटों के जो पिछले भाग पर जो है किसकी जो है यानी कितनी भाषाएं मुद्रित होती है, यानी तो भारतीय करेंसी नोटों के पीछे जो है कितनी भाषाएं लिखी जाती है, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, यानी हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द रिजर्व साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स, ठीक है। राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 12, 13, 14 या फिर आपका 15। करेक्ट आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, अगर आप 15 टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका भारतीय करेंसी नोटों के पीछे जो है आपका 15 लैंग्वेज में जो है मुद्रित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर जो है छपा जो है मंगलयान क्या दर्शाता है। यानी आप देखे होंगे दोस्तों 2000 के नोट जो कि पिछली बार ये हो गया था, ठीक है, वो अभी बंद हो चुका है। आपको बताना है कि 2000 जो नोट थे उसके पीछे छपा जो है मंगलयान जो है वो किस चीज को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आपको बताना है दोस्तों, व्हाट डज द मंगलयान ऑन द बैंक इंडियन बैंक नोट ऑफ 2000 रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक किए होंगे अंतरिक्ष में जो है भारत का पहला उद्यम जो है वो दर्शाता है 2000 के नोट पे जो है मंगलयान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर जो है मौजूद है। द मोटिफ ऑफ रानी की वाव इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट्स, ठीक है। राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पता है तो कमेंट में बता देना दोस्तों मेरे देने से पहले, ठीक है। अदरवाइज नहीं पता है तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर याद कीजिएगा ताकि बिहार पुलिस का सिलेक्शन आप ले पाओ। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका 100 रुपये के नोट जो है वो रानी की वाव की आकृति जो है वो आपका 100 रुपये की करेंसी पे मौजूद होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये का नोट। अगले क्वेश्चन बताना है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वाज द इंपीरियल बैंक इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर अगर आप बी टिक किए 1921 में जो है आपका इंपीरियल बैंक की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है।
दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार को हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है, यानी इन विच ईयर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन 4 आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। चलिए टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर टिक किया 1955 ईस्वी में जो है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया आपको बताना है कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक की बात करें यानी कमर्शियल बैंक की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं जो कि आपका बी में एसबीआई दिखा रहा है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन है 4 दिया है, आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे मुंबई में जो है आपका एसबीआई का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। यानी दोस्तों एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। ऑप्शन 4 आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर अगर 20 सेलेक्ट किए हैं भारतीय स्टेट बैंक जो कि आपका देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है यानी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारतीय बैंकों की जो है कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? वेयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप टिक किए होंगे यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है आपका भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी द हेड क्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई या फिर आपका लखनऊ में। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे लखनऊ में जो है आपका भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है दोस्तों? यूपी में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक जो है वो आपका लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब नेशनल बैंक के जो है क्या थे? संस्थापक यानी फाउंडर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या नाम बदलकर कर दिया गया, ठीक है। बताना है दोस्तों 2007 में जो है यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया था? चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अब अगर बात करें तो डी का तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक जो है जो कि आपका 2007 में जो है यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। कौन सा? एक्सिस बैंक, ठीक है। तो इसका यूटीआई बैंक का नाम बदलकर दोस्तों 2007 में एक्सिस बैंक का नाम रखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969? चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए हैं यानी 14 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन बताना है दोस्तों, दिया गया आपको करेक्ट आंसर चूज करके आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देखना है दोस्तों और एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से अपने माइंड में याद कर लेना है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए थे जो कि आपका डीसी देशमुख, ठीक है, डीसी यानी सीडी देशमुख जो थे वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक, गवर्नर थे।
तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक किए होंगे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? व्हेन डिड द गवर्नर ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे कि 8 नवंबर जो 2016 को जो है आपका भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। कब? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे टिक होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहां पे आपको बताना है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहां है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और आपका चेन्नई। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर जो कि आप देख सकते हैं आपका हैदराबाद जो है वो आपका जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों IRDA का मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यानी आपको बताना है दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर आप डी सिलेक्ट किए सेबी के द्वारा जो आपका भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और जो कि आपका देख सकते हैं पर्यवेक्षण जो है वो आपका सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे टिक किए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका 1988 में जो है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना जो कि आपका 1988 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक किए तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, दलाल स्ट्रीट स्थित, ठीक है, दलाल स्ट्रीट स्थित कहाँ है आपको बताना है। दलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन, ऑप्शन है नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या फिर आपका पेरिस। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए मुंबई में जो है आपका दलाल स्ट्रीट जो है आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, वाला स्ट्रीट यानी दोस्तों वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, ठीक है, यानी हुज नेम इज वॉल स्ट्रीट। 4 ऑप्शन दिया गया आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपका वॉल स्ट्रीट का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। दोस्तों ये आपको बताए थे कि आपको टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन हो चुका है। अगर इसमें 15 स्कोर भी कर रहे हैं ना, 15 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डॉट है तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, जो भी डॉट है वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बता दें जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाके जुड़ लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी डॉट है दोस्तों आप में डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारा डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।